go up। आखिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ इस प्राइवेट जेट के साथ जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। विमान क्रैश हुआ है। जो दिल्ली एयरपोर्ट है अलीगढ़ ट्रेन विमान एकाएक 27 अगस्त 2019 रात भर बिजी शेड्यूल के बाद एयरपोर्ट पर लोड थोड़ा कम हो चुका था। सुबह हल्की हल्की हवा चल रही थी। मॉनसून सीजन खत्म होने की कगार में था। फ्लाइट्स नॉर्मल दिन की तरह अराइवल डिपार्चर कर रही होती हैं। वहीं एयरपोर्ट के गेट पे आज एक सेस्ना साइटेशन अपनी फ्लाइट प्लानिंग कर रहा होता है। यह एक चार्टर फ्लाइट होती है। यूजुअली इन फ्लाइट्स को एयरलाइन की तरह किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं होती है, जहां इसको अलीगढ़ जाकर अपने एवियोनिक सिस्टम में ADS-B मॉडिफिकेशन करवाना होता है। ADS-B का मतलब होता है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट। ये वो सिस्टम होता है जिसमें एयरक्राफ्ट अपनी रियल टाइम लोकेशन बताता है, जिसमें उसकी स्पीड, एल्टीट्यूड वगैरह की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है, जिसको आप फ्लाइट रडार 24 और रडार बॉक्स जैसी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फ्लाइट को आज ऑपरेट कर रहे हैं 44 वर्षीय कैप्टन, जिनको 5000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, और उनके साथ 33 वर्षीय को पायलट, जिन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके चार्टर फ्लाइट्स उड़ाना शुरू किया था। साथ ही प्लेन में ADS-B सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 4 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस प्लेन में पायलट समेत 6 लोग सवार होते हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी ये इनकी आखिरी फ्लाइट होने वाली है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अलीगढ़ की धनीपुर एयर स्ट्रिप पर एक नजर मार लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में मौजूद है। ये देश की राजधानी दिल्ली से 140 किलोमीटर, लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर है। इस एयर स्ट्रिप को भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत एक एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था, जो कि इस क्रैश की एक मेन वजह बनती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे के आसपास के लोकल फार्मर से लगभग 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली थी, जिस पे एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे एक्सटेंशन का काम चल रहा था। अब वापस चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पर कैप्टन ATC से टैक्सिंग के लिए परमिशन मांगते हैं। कैप्टन को टैक्सिंग की मंजूरी मिल जाती है। कैप्टन धीरे से थ्रॉटल पुल करके पार्किंग ब्रेक रिलीज करते हैं। धीरे धीरे प्लेन टैक्सिंग करना शुरू करता है। को पायलट ATC से वेदर की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जिसमें ATC पायलट्स को क्लियर वेदर होने का ग्रीन सिग्नल देते हैं। आसमान बिल्कुल साफ था, बारिश के नामो निशान नहीं थे। ATC पायलट्स को रनवे 11 पर टेक ऑफ के लिए परमिशन दे देते हैं। पायलट्स प्लेन को रनवे 11 पर अलाइन करते हैं। कैप्टन फुल जोश के साथ थ्रॉटल पुल करते हैं। 80 नॉट्स, 100 नॉट्स, V1, V2, रोटेट। कुछ ही पलों में साइटेशन टेक ऑफ कर लेता है, लेकिन किसी को प्लेन के अंदर अंदाजा नहीं था कि ये इस प्लेन का आखिरी सफर होने वाला है। सब लोग बिल्कुल रिलैक्स थे। पैसेंजर आसमानों के नज़ारों का मजा उठा रहे थे। जहाज को अलीगढ़ जाने में लगभग 30 मिनट का टाइम लगेगा। पायलट ATC से अलीगढ़ के वेदर की रिपोर्ट मांगते हैं, जिसमें उनको क्लियर वेदर बताया जाता है। उसी टाइम दिल्ली टावर ATC पायलट को फ्रीक्वेंसी चेंज करके दिल्ली कंट्रोल टावर पर कॉल करने को बोलते हैं। पायलट अपने रेडियो में फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। दिल्ली कंट्रोल टावर पायलट्स को 13,000 फीट मेंटेन करने को बोलते हैं। कैप्टन जहाज के ऑटो पायलट में 13,000 फीट का इनपुट डालते हैं। अलीगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर पायलट अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करके अलीगढ़ के धनीपुर एयर स्ट्रिप से कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि धनीपुर एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में बनाया जा रहा था। वहां पर 2024 से पहले कोई ATC टावर मौजूद नहीं था। पायलट्स को कम्युनिकेशन के लिए वहां के लोकल फ्लाइंग स्कूल के रेडियो ऑपरेटर से कॉल करके लैंडिंग प्रोसीजर्स और वेदर की इंफॉर्मेशन लेनी होती थी। पायलट्स धनीपुर स्ट्रिप पर लैंड करने के लिए डिसेंट करते हैं।
कैप्टन कैबिन में अनाउंसमेंट करके पैसेंजर को अपनी सीट बेल्ट लगाने का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। पायलट्स अपनी लैंडिंग के फाइनल्स पे हैं। लैंडिंग गियर डाउन किए जाते हैं। इस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कैप्टन काफी एक्सपीरियंस थे और इस एयर स्ट्रिप पे वो कई बार टेक ऑफ लैंडिंग कर चुके हैं। को पायलट ध्यान देते हैं कि वो लोग कुछ ज्यादा ही नीचे हैं, लेकिन जब तक कुछ हो पाता काफी देर हो चुकी थी। जमीन से 50 फीट ऊपर पायलट को एक तेज ब्लास्ट आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट लेफ्ट के साइड टर्न हो जाता है। इतनी कम हाइट की वजह से उनको संभलने का मौका नहीं मिल पाता है। वो रनवे पर घिसटे हुए एयरपोर्ट की बाउंड्री से कुछ मीटर दूर जाके रुक जाते हैं। पायलट्स जल्दी पैसेंजर को इवैक्यूएट करते हैं। फिर उसके बाद उसमें आग लग जाती है। इतने भयानक क्रैश के बाद 6 लोग जिंदा बच जाते हैं। एयरपोर्ट में फायर स्टेशन ना होने की वजह से फायर ब्रिगेड को 45 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट पहुंचने में, जब तक $1 मिलियन प्राइवेट जेट जलकर खाक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उड़ान स्कीम के तहत जब एयरपोर्ट का रनवे एक्सटेंशन किया जा रहा था, तो वहाँ पे गांव में बिजली पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने 40 फीट लंबे पोल्स लगा दिए थे, जिसकी खबर ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को थी और ना कि उस प्लेन में मौजूद पायलट्स को, जिसकी वजह से प्लेन में मौजूद 6 लोगों की जान पर बनाई है। इस क्रैश से पता चलता है कि एविएशन जैसी फील्ड में एक जरा सी गलती कितने बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है।